सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का मैथ का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नोइंग अवर नंबर्स। हियर आई विल टीच यू द होल टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कंपेयरिंग नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी, हाउ टू अरेंज इन ऑर्डर, एक्सपांड, प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ कॉमा, नंबर नेम्स एंड टोटल नंबर। ये तो हम सीख जाएंगे, बट ये सब कुछ सीखने से पहले हमें नंबर को पढ़ना आना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले हम लोग नंबर को पढ़ना सीखेंगे और नंबर को हम लोग दो वे में पढ़ते हैं, दैट इज इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम मतलब इंडिया में ऐसे काउंट किया जाता है एंड इंटरनेशनल सिस्टम मींस आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड में उस तरीके से काउंट किया जाता है। हम लोग जनरली इंडियन सिस्टम में काउंट करते हैं। अब इंडियन सिस्टम में काउंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या आना चाहिए पता है? वन स्टेंस आना चाहिए इंडियन सिस्टम का। तो ये आपने बचपन में भी देखा होगा, सब लोग आपको पढ़ाते हुए और याद भी होगा, याद रहना भी चाहिए। वन टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, है ना? फिर आगे क्या होता है बताओ मेरे को? फिर होता है 10,000, इसका मतलब जो ऊपर है भाई 10,000, फिर लाख, लैक्स, 10 lakhs, फिर करोड़, करोड़, फिर 10 करोड़। ओके, उसके बाद देखो ये आएगा तो इंडियन सिस्टम आप काउंट कर सकते हो। और इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम होता है। कहां तक सेम होता है? 10,000 तक सेम होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में 1 to 1 बोलते हैं, 10 to 10 और 100 to 100 और 1000 to 1000 और 10,000 to 10,000 बोलते हैं। बट लाख को वो लोग लाख नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं? 100,000 बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? 100,000 बोलते हैं। ओके, और 10 लाख को लोग 10 लाख नहीं बोलते, वो लोग मिलियन बोलते हैं। YouTube पे जो सब्सक्राइबर काउंट होते हैं वो मिलियन में होते हैं ना, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो 10 लाख को क्या बोलते हैं लोग? मिलियन। मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है। और फिर करोड़, तो लोग करोड़ नहीं बोलते, वो लोग 10 मिलियन बोलते हैं। 10 मिलियन मतलब 100 लाख, मतलब 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़। मतलब 100 बार कोई लाख रुपए देगा तो होगा 1 करोड़। क्या मिलियन? 10 मिलियन, सॉरी मिलियन 10 मिलियन। फिर 10 करोड़ को क्या बोलते हैं? 100 मिलियन। 10 करोड़ को क्या बोलते हैं? 100 मिलियन। ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। ये आपको याद है। उसके बाद अब अगर ये आपको याद हो गया, नोट करना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग इसी के हेल्प से नंबर को पढ़ना सीखेंगे। ओके, देखो आप कोई भी रैंडम नंबर हम लिखते हैं, जैसे 7 6 5 8 1 3। अब मैं कॉमा लगा देता हूं। अच्छा, आपने देखा होगा कि कभी ऐसे कॉमा होता है और अगर वही सेम नंबर हो तो कभी इस तरीके से भी कॉमा देखा होगा। ओके, तो कभी 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद और कभी 3 के बाद। तो वो क्या होता है कि इंडियन सिस्टम में जो होता है नंबर, जब हम काउंट करते हैं तो कैसे कॉमा लगाते हैं? 3 2 करके, मतलब पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद। और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें हम 3 3 करके लगाते हैं, मतलब हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। मगर मैंने ऐसे कॉमा लगाया मतलब इसको इंडियन सिस्टम में काउंट करना है। और ऐसे कॉमा लगा हुआ होगा या लगाया हूं मैं तो आपको इंटरनेशनल सिस्टम में काउंट करना है। तो पहले से इंडियन सिस्टम में काउंट करते हैं 1 10 100। तो जब भी 10 है तो 2 को साथ में पढ़ना, तो 10 तो 2 को साथ में पढ़ेंगे हो जाएगा हमारा 30 और 100 की प्लेस पे कौन है? 8, तो 830 क्या हो जाएगा? 830। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पूरा लिख रहा हूं 830, मतलब पूरी स्पेलिंग लिखना है, EIGHT THIR पूरा 830 1 10 1000 10,000। अब जब 10 बोला तो 2 को साथ में पढ़ना। अब 2 को साथ में पढ़ो तो ये होगा 65 10,000। तो 10 की जगह पे 65 और 1000 का 1000। ओके, PH का मतलब 1000। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख। और लाख की प्लेस पे कौन है? 7, तो 7 लाख। फिर अब इसी चीज को इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं। 1 10 100 वही सेम 10,000 जब तो सेम ही रहता है, मतलब 830 का 830। फिर 1 10 100 1000 10,000 10,000 100,000 10,000 100,000 तो 100। अब जब आए 100 जब आए तो 3 को साथ में पढ़ते हैं। ओके, तो इन 3 को साथ में, तो ये क्या होगा? 765। फिर आगे क्या बोला था हमने? 1000 100,000। तो 100 की जगह 765 लिखेंगे, 765,000 और 830 का 830। तो इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? 7,65,830 और इसी नंबर पे इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे 765,830। एक और एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। जैसे आप कोई भी नंबर लिख लिया, जैसे
1 0 1 0 0 1। अब इसको इंडियन सिस्टम में काउंट करते हैं। 1 stands 100 1 2, मतलब कॉमा लगाया मैंने इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट बाद फिर 2 डिजिट बाद, ठीक है ना, 3 2 करके कॉमा लगाते हैं। अब चलो काउंट करो। 1 stands 100, तो 100 की प्लेस पे भी 0, 10 की प्लेस पे भी 0, मतलब ये 1 ही है। ओके, फिर 1 stands 100 1000 10000, तो 10000 की प्लेस पे 0 है, मतलब ये सिर्फ 1000 है। ओके, 1000 1001, फिर 1 stands 100 1000 10,000 lakh, अब lakh की प्लेस पे 1 है। 1 stands 100 1000 10,000 lakh, तो ये हो जाएगा हमारा 1 lakh। क्या हो जाएगा? 1 lakh। तो ये हम मैंने क्या लिखा है? 1 lakh 1001, 1 lakh 1001। समझ आया? देखो 1 stands 100, तो 1000 10,000, तो 1000, फिर 1 stands 100 1000 10,000 lakh, lakh की प्लेस पे 1, तो 1 lakh। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसी को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना हो तो अब 3 डिजिट के बाद कॉमा लग जाएगा, मतलब 1 2 3 बस कर दिया। 1 stands 100 1000 10,000 100,000 100 1001। ओके, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो, अब हम नंबर को पढ़ना सीख लिए। मतलब अब क्या था कि आप लोगों को नंबर दिया जाता था और आप उसका नंबर नेम्स लिखते थे। अब आपको नंबर नेम्स दिया रहेगा और नंबर लिखने बोल दिया, तो कैसे करो? तो देखो कोई भी नंबर जैसे हम ले लेते हैं 76 करो, CR मतलब करो 76 करो 76,076। अब ये लिखने बोला, तो सबसे पहले जो लास्ट प्लेस होगा उसको देखा, तो लास्ट प्लेस क्या है? 76 करोड़, मतलब करोड़। और करोड़ क्या है? ये 76 करोड़ 9 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो जब ज्यादा होगा तो 10 तक जाना, 10 करोड़ तक जाना, और अगर यही कम होता तो हम सिर्फ करोड़ तक जाते हैं। ओके, 1 stands 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़। अगर यही 9 होता है, 9 से कम तो सिर्फ करोड़ तक जाते। अब 10 करोड़ की प्लेस से आप 76 लिख दो, फिर 76,000 मतलब ये देखो 1000, और ये 9 से ज्यादा है 76, तो 10,000 की प्लेस से लिखेंगे। 1 stands 100 1000 10,000 76, अब सिर्फ 76 मतलब 10 की प्लेस से 1 stands 76। अब जो जगह बची इधर 0 0, तो ये हो गया हमारा 76 करोड़ 76,076। ऐसे आप कोई भी नंबर को लिख सकते हो। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको और क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा एकदम बेझिझक बता देना। उसके बाद देखो ऑर्डर में अरेंज करना है। किसमें करना है? ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑर्डर में 2 ही अरेंज कर सकते हैं, एक तो छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा, और उसको अरेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो पहले उसको हम सीख लेते हैं। देखो पहले तो 7 6 5 8 1 8 6 5 1 8 7। अब सबसे पहले जो बड़ा छोटा पता करना होगा तो आपको क्या करना है? डिजिट काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6। तो अगर जिसका डिजिट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पे डिजिट ज्यादा। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे 0 लगा दे, यहाँ पे 0 लगा दे, लो इसका 7 डिजिट हो गया। नहीं भाई, 0 पीछे काउंट नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे 0 लगा के ऐसा मत करना कि ये बड़ा हो गया, 0 काउंट नहीं होता, ये मैंने बोला। ओके, अब देखो यहाँ पे डिजिट ज्यादा है, मतलब ये नंबर बड़ा। अब मान लो इधर भी 5 डिजिट होता और इधर भी 5 डिजिट होता, चलो एक नंबर हटा दे। अब तो दोनों जगह 5 डिजिट हो गया ना, अब दोनों जगह 5 डिजिट हो गया। तो अब जब दोनों जगह 5 डिजिट हो गया तो सबसे लास्ट की वैल्यू से फिर देखो 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है, तो अभी भी ये नंबर बड़ा है। अगर यहाँ पे भी सेम होता, इधर भी 8 होता, तो अब कौन बड़ा है? यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो उसके आगे वाला देखो, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, अरे ये भी इक्वल है, तो अब कौन बड़ा है? अब उसके आगे वाला देखो, वो भी सेम है, फिर उसके आगे वाला देखो 8 और यहाँ पे 1, मतलब ये नंबर बड़ा है। ओके, फिर अब अगर ये भी सेम होता, यहाँ भी 8 होता, तो क्या होगा? 8 6 5 8 8 1 8 6 5 8 8। अब देखो यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8 यहाँ पे भी 8, तो उसके आगे वाला देखो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ गया? 8 आ गया। मतलब अब ये वाला नंबर बड़ा गया। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे भी 8 हो जाता, तो क्या होगा? 8 6 5 8 8 8 6 5 8 8, तो दोनों इक्वल हो जाते। समझ आया? हाँ, समझ आ गया। तो अब हम नंबर को बड़ा छोटा पता करना भी सीख गए। पहले डिजिट काउंट करो, जिसका डिजिट ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, और डिजिट अगर सेम है तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू लो। अगर लास्ट वाली वैल्यू सेम है तो उसके आगे लो, वो भी सेम है तो उसके आगे लो, ऐसे। ओके, अब ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ऑर्डर 2 टाइप के अरेंज होते हैं। अब जो छोटा टू बड़ा होता है, स्मॉल टू बिग होता है, उसे क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। और जब मैं ऐसे लिखूं ना तो ऐसे होते स्पेलिंग पे फोकस किया करो। क्या क्या करो? स्पेलिंग पे फोकस किया करो। ओके, उसको क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं।
और जो बड़े से छोटा होता है उसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब ना याद रखने में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि नाम ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलर सुनने में लगता है, सिमिलर साउंड करता है। तो देखो याद, आप कुछ भी कोई भी ट्रिक लगा के रख सकते हो। जैसे ए अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, अब सबसे पहले आया मतलब सबसे छोटा है, और डी बाद में आता है मतलब ये बाद में आता तो बड़ा है, तो सबसे छोटा है तो पहले एस है तो छोटा, अब एस के बाद क्या है, डी आएगा तो पता चलेगा छोटे से बड़ा, और डी डी मतलब बड़ा है बाद में आता है, बी तो बड़े के बाद क्या है, छोटा है। तो ऐसा कोई भी ट्रिक बना के याद रख सकते हो, या फिर कोई एक ही याद रखो तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। हाँ चलो नंबर को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अब जैसे आपको कोई नंबर दे दिया 7 6 5 1 1 5 6 7, फिर 8 1 5 6 7। अब सबसे बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे 2 2 4 2 2 4 2 3 5, तो ये सबसे बड़ा नंबर है हमारा, ये सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 8 1 5 6 7। उसके बाद इन दोनों को देखना है, इसको तो लिख चुके हैं, तो इन दोनों में लास्ट की वैल्यू देखो, तो ये बड़ा है इधर 7 है, तो अब इसको पहले देखो 7 6 5 1, फिर उसके बाद ये है ना 1 5 6 7। अब इसी को असेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं, तो छोटे से बड़ा, तो बस फिर ये पहले आता, फिर ये आता, फिर ये आता। ओके समझ आ गया। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो 1 0 1 0 0 1 0 0 और 1 0 0 0 1। अब बताओ कौन सा बड़ा है, और वो सब सेम दिखने 1 डबल एक कॉमा है, ओके ये कॉमा है, ओके। अब बताओ कौन बड़ा है ना। तो अब देखो पहले डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5। तो सबसे बड़ा जो है इसको अलग रखो, ओके क्योंकि ये कम है। सब हमें असेंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो इधर भी 1 इधर भी 1, इधर 0 इधर भी 0, इधर 1 है बट इधर 0, तो सबसे बड़ा ये 1, तो ये 10,100 बड़ा है। उसके बाद ये बड़ा है 10,001 और उसके बाद ये 100। ऑर्डर में भी अरेंज करना सीखिए ना। अब अगर असेंडिंग बोला तो छोटे से बड़ा कर देते। अब जैसे आपको दिया एक्सपांशन, नंबर को एक्सपांड कर रहे हैं, तो नंबर को एक्सपांड आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। जैसे 7 6 5 दिया तो नॉर्मली इसको 765 ऐसे लिख दो। प्लेस वैल्यू को ऐसे ही तो एक्सपांड करते हैं कि 7 की वैल्यू 700 है, 60 और 5 की 5, या फिर आपको 700 नहीं लिखना तो 7 into 100 लिख दो, बात एक ही है, प्लस 6 into 10 लिख दो, प्लस 5 लिख दो। ये दोनों तरीके से आप एक्सपांड कर सकते हो बड़े से बड़े नंबर को, ओके। और प्लेस वैल्यू मतलब भाई ये प्लेस वैल्यू को ही तो ऐसे एक्सपांड करते हैं। जब हम नंबर को बड़े नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि 1s की प्लेस थी, 10s की प्लेस थी, 100 की प्लेस, तो तब हम ऐसे प्लेस वैल्यू के फॉर्म में ऐसे एक्सपांड करते हैं, तो इजी होता है 765 ऐसा फटाफट पढ़ लेते हैं, ओके। तो यहां पे हम दो टॉपिक कवर किए, एक तो एक्सपांड और प्लेस वैल्यू भी कैसे लिखते हैं वो। अगर एक्सपांड करें बोले तो भी ऐसा, और अगर ये प्लेस वैल्यू लिखो सारे डिजिट का तो भी ऐसा। समझ आ गया। उसके बाद आपको दिया है यूज ऑफ कॉमा, जो मैंने बता दिया कि इंडियन सिस्टम में 3 2 करके लगता है और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 करके लगता है, हर 3 डिजिट बाद। अब आता है नंबर नेम्स, नंबर नेम्स भी लिखना सिखा दिया इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल। ओके इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने लिखना सिखाया था, हां सिखाया था। और उसके बाद आता है रोमन नंबर। एक नंबर मैं आपको देता हूं, चलो इसको पढ़ के बताओ इंटरनेशनल सिस्टम में, क्योंकि मुझे डाउट है कि आप लोगों को अभी तक इंटरनेशनल सिस्टम शायद नहीं समझ आया होगा, ओके। चलो इसको पढ़ लो तो मुझे भरोसा हो जाएगा, ओके। चलो वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो और देखो आपका सही होता है। पॉज कर लिया, कर रहे हो, ओके। अब मैं बता रहा हूं, देखो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100, तो 100 तो ये हो जाएगा हमारा 110 110। मैंने शॉर्ट में लिखा आपको 1 10 100 1000 10,000 100,000 100 है तो 3 को साथ में करते हैं तो 365,000 365,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो 100 आए तो भी 3 को साथ करते हैं तो 765, फिर मिलियन का मिलियन, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका आंसर सही आया, सही आया तो वेरी गुड, और नहीं आया तो फिर प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद देखो हमारा रोमन नंबर, क्या रोमन नंबर। अब रोमन नंबर आप लोगों ने सीखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ 100 तक का रोमन नंबर।
अब रोमन, अब देखो रोमन नंबर में ना सिर्फ आपको 10 तक आना चाहिए। कितने तक आना चाहिए? 10 तक आना चाहिए। अगर 10 तक आता है तो 100 तक अपने आप आ जाएगा। देखो तो 10 तक अगर नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ 1 का i, 2 का डबल i, और कोई भी चीज 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होती है। जैसे 3 का ट्रिपल i लिखा तो 4 का 4 बार i मत कर देना, उसका होगा i v। अब v का मतलब 5 होता है। अगर बड़े नंबर के पीछे छोटा नंबर हो तो माइनस होता है, 5 - 1 4, और बड़े नंबर के आगे जो छोटा नंबर हो तो प्लस होता है। जैसे v का मतलब 5 और i का मतलब 1, 5 + 1 6, सॉरी 6 का v है, समझ आया? 7 का v डबल i, 8 का v ट्रिपल i। राइटिंग थोड़ी गंदी है बट कोई बात नहीं, समझ आ रही होगी। और 9 का ix और 10 का x। अब देखो 10 तक आ गया तो बस आपको फिर ये पता होना चाहिए 20 का क्या होता है डबल x, 30 का क्या होता है ट्रिपल x, 40 का क्या होता है xl, और 50 का क्या होता है l, 60 का क्या होता है, अब बड़े नंबर के पीछे आगे नंबर लगा दो lx, 70 का क्या होता है l डबल x, 80 का l ट्रिपल x, अब 90 का l 4x मत करना, 90 का xc बताया था ना 3 बार से ज्यादा रिपीट होगा, और 100 का क्या होता है c। समझ आया? अब कोई भी नंबर आपको अगर बोले कि ये नंबर बताओ ये नंबर बताओ तो आप लोग बता सकते हो, बस इसी की हेल्प से बता सकते हो। ओके, अब जैसे आपको बोलते हैं 85 लिखो तो 80 का कितना है चलो बताओ मेरे को यहाँ से देख के। 80 का है l ट्रिपल x, अब 85 बोला तो l ट्रिपल x और फिर 5 का क्या है v, तो हमने लिख लिया। ओके 85। अब अगर बोलते हैं 99 का तो 99 का क्या है 90 का क्या है xc, 9 का क्या है ix, बोला 48 तो 40 का क्या है xl, 8 का क्या है v ट्रिपल i, v ट्रिपल i। समझे? ऐसे आपको कोई भी नंबर लिख सकते हो। अगर बोला 95 का बताओ तो 90 का क्या है xc और 5 का क्या है v। आई होप आपको इतना समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का सारा टॉपिक कवर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, वहां पे मैं सिखाऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब आप लोग तब तक क्या करोगे, तब तक खुद देखो वर्ड प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो और घर पे देखो कि आप लोग कर पा रहे हैं। फिर कल जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब आप लोग वर्ड प्रॉब्लम वहां देख लेना है कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।